दोस्तों, स्कूल्स में या विद्यालय में एक बात हमें बताई गई कि निकोलस कोपरनिकस ने सर्वप्रथम ग्रहों की खोज की थी और दुनिया को ग्रहों के बारे में और उनकी स्थिति के बारे में निकोलस कोपरनिकस ने सबसे पहले रूबरू करवाया था। ठीक है, निकोलस कोपरनिकस की अपनी एक रिसर्च रही होगी, उनकी जो है अपनी एक डिस्कवरी रही होगी, जिसका मैं सम्मान भी करता हूँ। लेकिन अगर ऐसा है कि ग्रहों के बारे में सर्वप्रथम दुनिया को निकोलस कोपरनिकस ने बताया, तो हजारों हजार साल पहले जो हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है और कई सौ साल पहले से जो हमारे पंडित श्लोक पढ़ रहे हैं कि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु, ये बुध शुक्र गुरु शनि, ये जो ग्रहों के नाम हैं, ये किसने उनको बताया? और मंगल के लिए यहाँ पे बताया गया है कि भानु शशि भूमि सुतो, मंगल के लिए भूमि सुत बताया गया। भूमि सुत मतलब कि वो भूमि का पुत्र है। और आज हम देख रहे हैं कि मंगल ग्रह पे जीवन है या नहीं, इसकी डिस्कवरी हो रही है। और वैज्ञानिक भी ये मान रहे हैं कि धरती का एक टुकड़ा था जो अलग हो गया था। एक एस्ट्रॉइड कई हजार साल पहले धरती से टकराया था, लाखों साल पहले, और वो धरती से अलग हो गया था। तो हमारे पंडितों को ये बात हजारों साल पहले कौन बता करके चला गया कि मंगल जो ग्रह है वो भूमि सुत है? सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। स्कूल्स में हमें पढ़ा रहे हैं कि न्यूटन ने सबसे पहले लॉ ऑफ ग्रेविटी दुनिया को बताई कि गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है। कणाद ऋषि हजारों साल पहले बता करके गए हैं कि संयोगाभावे गुरुत्वात् पतनम, कि जब किसी वस्तु का उसके मूल से, उसकी जड़ से संयोग छूट जाता है, उसका पतन शुरू हो जाता है। जड़ से जब कोई चीज़ अपने अलग हो जाती है, जैसे पेड़ है, पेड़ नीचे नहीं जाते, पेड़ ऊपर की तरफ जाते हैं। लेकिन पेड़ का जो तना है, जब वो अपने मूल से कट जाए तो उसका पतन होता है। न्यूटन से बेहतरीन तरीके से कणाद ऋषि ने समझाया है कि वेगाभावे गुरुत्वात् पतनम, किसी वस्तु में जब वेग का अभाव हो जाता है, जब तक वेग गति उसमें बनी हुई है, तब तक वो उसका गुरुत्वात् पतनम नहीं, मतलब वो नीचे नहीं जाएगी। लेकिन जहाँ वेग खत्म हो गया, वो धरती उसको अपनी ओर खींचना शुरू कर देती है। कितने बेहतरीन तरीके से। लेकिन क्या हमारे बच्चों को स्कूल में ये बात बताई जा रही है? नहीं। एक साजिश के तहत आपके बच्चों को ज्ञान के इस खजाने से दूर ले जाया गया। हम बता रहे हैं अपने बच्चों को कि हवाई जहाज रॉबर्ट ब्रदर्स ने सबसे पहले बनाया। ठीक है, रॉबर्ट ब्रदर्स ने सबसे पहले अगर हवाई जहाज बनाया, तो हमारे रामायण में जो बात है कि पुष्पक विमान में रावण आया था माँ सीता का अपहरण करने, एक बुद्धिजीवी मेरे से पूछते हैं कि तुम मानते हो कि वो जो लक्ष्मण रेखा है, ऐसा कुछ होता है? मैंने कहा बिल्कुल होता है। जो भगवान लक्ष्मण थे वो बड़े अच्छे इलेक्ट्रिशियन भी थे, उनको बिजली की भी जानकारी थी, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में उनको जानकारी थी। तो जब वो भगवान राम को ढूंढने गए तो सबसे पहले एक करंट बिछा करके गए। वो मूर्ख मुझसे पूछता है कि अगर ऐसा है तो फिर माँ सीता बाहर कैसे आई? अब जैसे रावण उसके ऊपर पैर रखता था, उसको एकदम झटका लगता था, वो पीछे की तरफ आकर के गिर जाता था। तो माँ सीता फिर बाहर कैसे आई? मैंने कहा भाई मूर्ख, उसका जो कनेक्शन था, जो उसका स्विच था, वो अंदर की तरफ था। तो माँ सीता जब बाहर आई तो उसको स्विच ऑफ करके आई। वो जब जंगलों में शिक्षा ग्रहण करने गए थे अपने गुरु के साथ, तो वहां उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, वहां उन्होंने आर्चरी भी सीखी, वहां उन्होंने स्विमिंग भी सीखी, वहां उन्होंने मैनेजमेंट भी सीखा। आपकी तरह नहीं पढ़ी, हर चीज की जानकारी उन्होंने ली। अगर आप पीछे मुड़ करके देखें, अपने धर्म ग्रंथों को खंगालें, तो आपको पता लगेगा कि किस चीज से, ज्ञान के किस भंडार से आज तक आपको दूर रखा गया, वंचित रखा गया। और इसमें आपके विद्यालयों की, आपकी जो शिक्षा व्यवस्था है, उसकी सबसे बड़ी भूमिका है। कोई शिक्षक इस बारे में बात नहीं करेगा, सरकार इस बारे में बात नहीं करेगी, कारण कि उनकी रोजी रोटी इसी से चल रही है। लेकिन समझने वाली बात है,
ये कहता है अरे ऐसा भगवान नहीं होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर होते हैं तो दिखते क्यों नहीं? तो वहीं पे एक बिजली की तार जा रही थी, बिल्कुल नेकेड वायर, नंगी तार। मैंने कहा इसको टच करो। कहता है अरे बेवकूफ़ हो, इसको कैसे टच करेंगे, करंट लग जाएगा। मैंने कहा करंट दिखता है। कहता है दिखता नहीं, हाथ लगाओ तो झटका लगेगा, पता लगेगा। ईश्वर भी ऐसी है, नहीं दिखते हैं लेकिन झटका लगेगा तो पता लगेगा कि हाँ होते हैं। और कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने ईश्वर को नकारना शुरू कर दिया, हमारे धर्म ग्रंथों को नकारना शुरू कर दिया, उसमें जो कहानियां थी उनको काल्पनिक बता करके नकारना शुरू कर दिया। हमने बताया कि राम इधर से बाण छोड़ते थे, उधर से रावण बाण छोड़ता था, दोनों के बाण आपस में टकराते थे। कहते अरे ये कैसी मूर्खता है, कैसे टकरा जाएंगे आपस में। आज हम देखते हैं दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो दोनों देशों की मिसाइलें एक दूसरे की मिसाइल को ख़त्म करती है आपस में टकरा करके। तो हमारे धर्म ग्रंथों में अगर आप देखें बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमें क्या बताया गया? भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। मतलब अगर वास्को डी गामा भारत की खोज नहीं करता तो हम तो बिना खोजे ही रह जाते। ये क्या बात हुई कि मैं पहली बार दिल्ली गया तो इसका मतलब कि दिल्ली की खोज मैंने की? ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें आपको पढ़ाई जा रही है। हमें कहा गया कि शून्य की खोज सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने की, और नासा के एक सीनियर साइंटिस्ट ओम प्रकाश पाठक जी कहते हैं कि यजुर्वेद के 17वें अध्याय में एक श्लोक है, उसमें एक संख्या पर 27 शून्यों का एक संदर्भ आता है। यजुर्वेद आज का थोड़ी लिखा हुआ है, इसका मतलब कि शून्य पहले से था। तो हमें जो जानकारी दी जा रही है वो भ्रामक जानकारी है, हमें जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है वो बड़ी भ्रामक है, और सत्य से हमें अनभिज्ञ रखा जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, ये चिंतन का विषय है, मनन का विषय। इसके बारे में सोचें। धन्यवाद।